उसको उम्र की तकाजा हो गई है। अब कब क्या बोलेंगे आप लोग भी भली भांति जानते हैं। सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है कि हमको राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करवाए, जमानत याचिका रद्द करने की बात हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी। वो दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी वाले को। उनको समझना चाहिए, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को अपमानित कर सकते हैं, अपमानित करने का लक्षण चाल चलन उसी में है। कब क्या बोलेंगे उनके बात को न मीडिया वैल्यू देती है, न बिहार की जनता वैल्यू देती है, न SC ST समाज के लोग वैल्यू देते हैं। अब फिर इस तरह के गलत बयान दे करके दारू पीना चाहिए, दारू बनाना चाहिए, गलत बयान दे करके उन्होंने समाज का और अंधकार में धकेलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने एक बार फिर से जीतनराम मांझी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जीतनराम मांझी जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार पे कि दारू और बालू जो चालू करेगा उसे ही वोट दीजिएगा, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं रत्नेश सदा, पहले आप उनके बयानों को सुने। सीबीआई ने लालू यादव की याचिका जो है खारिज करने की मांग की है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है, उसको जिस दिशा में उड़ाते हैं उड़ते हैं। बीजेपी वाले को समझना चाहिए कि हमको राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करवाए, सारा सिस्टम उसको बर्बाद किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय करके और पुनः सदस्यता बहाली किया। उसी तरह सीबीआई जो सदस्यता जमानत याचिका रद्द करने की बात हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो लालू यादव से एक जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, जो डीएसपी उनको छाता उड़ा है, उसको लेकर सम्राट अरे भाई कि जो चार्जशीटेड अपराधी है उसको अधिकारी अरे भाई, अधिकारी हो कि बच्चा हो, व्यक्तिगत रिश्ता में चाहे बड़े से बड़े ओहदा पर रहे लोग कि छोटे ओहदा पर रहे, वो सम्मान के लिए व्यक्तिगत रिश्ता की मामला है। और झूठे वो सम्राट चौधरी अनाप शनाप बक रहे हैं, उसके बकने से कुछ नहीं। कौन पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए ना, आप कहाँ चले गए? बिहार सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराहट है। अब इसको लेकर के जातीय रंग दिया जा रहा है, बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दरअसल राज्यपाल हैं वो दलित हैं, इसलिए इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी वाले को। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम लोगों ने बनाया सबके एनडीए गठबंधन के साथ, अब उसको संसद भवन के उद्घाटन में उसको जाने नहीं दिया। वही समझ रहा है यहाँ जो राज्यपाल को दलित समझकर अपमानित कर रहा है। उनको समझना चाहिए, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को अपमानित कर सकते हैं, अपमानित करने का लक्षण चाल चलन उसी में है, न कि महागठबंधन में है। अब क्या था सर, बोलिए। रत्नेश सदा ने मांझी ने ये कहा है कि जो शराब पर ताड़ी पर बैन जाएगा उसी को उसको उम्र की तकाजा हो गई है। अब कब क्या बोलेंगे आप लोग भी भली भांति जानते हैं। कब क्या बोलेंगे उनके बात को न मीडिया वैल्यू देती है, न बिहार की जनता वैल्यू देती है, न SC ST समाज के लोग वैल्यू देते हैं। कब क्या बोलेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए परेशान नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? जो इस समाज को जो अंधकार में था उसको आगे लाने के माननीय मुख्यमंत्री कोशिश किए, तब फिर इस तरह के गलत बयान दे करके दारू पीना चाहिए, दारू बनाना चाहिए, गलत बयान दे करके उन्होंने समाज का और अंधकार में धकेलना चाहते हैं। उनको इसी पर, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बाल बच्चे को पढ़ाए, कभी सुने हैं उसका भाषण? जो महादलित के बच्चे को कहाँ पढ़ने के लिए कभी प्रेरित किया कोई भाषण में? हम जहाँ भी जाते हैं, हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, सर्वप्रथम मेरा अटैक होता है शिक्षा पर। समाज को पीछे ले जाना चाहिए। हाँ, समाज को पीछे ले जाते हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के राज में जब से शराबबंदी हुई है तब से सबसे ज्यादा जेल में दलित महादलित के लोग हैं। सरकार में हम कहें क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसकी मामला है, छोड़िए उसको। अच्छा, ये रत्नेश सदा जी दिल्ली को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 98 सदस्यों की घोषणा जारी हुई है, लेकिन हरिवंश जी का नाम गायब है, क्या वजह? उसी नेतृत्व का निर्णय है, उसमें हम कोई कमेंट नहीं।
हाँ? कितना मजबूत है? 24 में काम करेगा ये? नहीं, हरिवंश जी शराब का सेवन करते रात में हरिवंश जी आपके पार्टी में है ना? वो शीर्ष नेत्री जान समझेंगे हम। अरे भाई कुछ संबंध में हम कुछ नहीं। तो आपने सुना साफ तौर पर जीतनराम मांझी को लेकर रत्नेश सदा का निरा रहे हैं कि जीतनराम मांझी का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी कोई अपनी बात का अहमियत नहीं है। जब से वो भाजपा ज्वाइन किए हैं तब से उनकी हालात खराब है। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार में काम कर रहे हैं और ऐसे में पिछड़ा अति पिछड़ा का ध्यान रख रहे हैं, ऐसे में कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार के मुकाबले। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के अनुसार बने रहे हैं। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।